आप पार्षद बने, आपकी पत्नी पार्षद बनी, चुनाव जीते, इनेलो की टिकट पर लड़े थे। हाँ, इनेलो से इनेलो। और उसके बाद फिर जो डिप्टी सीनियर मेयर बने हो। डिप्टी मेयर, सीनियर नहीं, डिप्टी मेयर। तो कितना पैसा कमाया आपने उस दौरान? हाँ जी, कितना पैसा कमाया उस दौरान? लोगों को मैं ईमानदार हूँ तो मैं कुछ नहीं, ये तो आप भी राजू तेल वाले ने पैसे खाए हैं या नहीं, बस ये कहो आप ईमानदारी की बात या कुछ ऐसी बात को नहीं। अब तो व्यापार बन चुका, जो दलाल हैं वो उसी एमएलए के पास पहुंच जाते हैं, कॉलोनियों में हिस्सा, हर चीजों में हिस्सा, वही दलाल वही चल रहे हैं। एमएलए एमपी मंत्री बदल जाते हैं, दलाल इधर से उधर चले जाते हैं। दलालों का काम है ये काम करना, तो जो पलटी मारते हैं वो उनका काम कुछ नहीं है, कोई भी हो, उनका काम है ये काम करना। वेंडर जो चलाते हैं व्यक्ति वो करोड़पति बन जाते हैं, जैसे आप बन गए। आपने वेंडर चलाया? नहीं, वेंडर तो मैंने कभी नहीं चलाया, पावर लूम तो चलाया। पावर नहीं चलाया। जिलाध्यक्ष जी ने वेंडर चलाया था। जो किसने? भाजपा जिलाध्यक्ष जो दुष्यंत भट्ट है, दुष्यंत भट्ट, उन्होंने वेंडर। तो उसका तो मैं कह नहीं सकता, पता नहीं, मैंने खुद पावर लूम चलाई है भाई। मैं इस बात की सच्ची बात कहता हूँ, मैं पावर लूम चलाता था। हाँ। राशन के डिपो भी चला, मैं कौन सा कोई हजारों करोड़ का मालिक बैठा हूँ। उस बारे में ज्ञान नहीं है, वेंडर चलाया नहीं चलाया। आज जिला अध्यक्ष है, इसकी स्थिति देख कहाँ गया वेंडर, समझ नहीं आई। सत्ता आते ही पैसा खुद आ जाता है, सत्ता आते मांगने की जरूरत नहीं, लोग देने वाले भी घर चले जाते हैं। दादा परदादा ने या किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ रखा है, कहता जुमको सांप कहने लगे नहीं, तो कहता फिर मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो? कहता है तेरे पीछे हम इसलिए लगे हुए हैं, जब तू निकलता है ना रात को चमकता है, तो तेरी चमक के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तो भाई पानीपत सांपों का शहर है, तू थोड़ा सा चमक के तो देख, ये पीछे लग जाएंगे। ये सांपों का शहर है, पानीपत सांपों का शहर है। जुगनू की तरह तो एक बार चमक ले, तेरे पीछे ऐसे लग जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, तेरे को जब तक हम तक निकाल के छोड़ेंगे। कांग्रेस की कमजोर स्थिति जो है वो हिंदुत्व से कटना है। मैं बिल्कुल आपको साफ शब्दों में बात कह दूं, कांग्रेस की कमजोर स्थिति का कारण हिंदुत्व से दूरी बनाना कांग्रेस की कमजोर स्थिति का कारण है। इसलिए कहते हैं कानून अंधा है। जो कानून अंधा इसलिए होता है कि जो धनवान है वो पैसे भेज चढ़ा देता है। जब तक आपके पास पावर है आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, जब तक आपके पास पैसा है आपके सामने कोई नहीं बोलेगा। जब आप पावर से उतरे नहीं, आपकी सारी गलती का 7 पीढ़ियों की गलती निकाल दूंगा, थोड़ा सा पैसा घटने से वहीं से उठा दूंगा। तेरे धर्मेंद्र जी आपके ऊपर एक ब्लेम लग जाए, 4 राजू तेल वाला पहले लगा। सर भाई ऐसे है, जब तक सत्ता और पैसा होता है तो लोग कुछ नहीं कहते हैं कि देश है चलता रहेगा। मैं तो वो कहता हूँ जो कम बेईमान है उसको चुनिए, अच्छे बंदे व्यक्ति को वोट दें। नमस्कार, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पानीपत शहर की एक ऐसी शख्सियत से जो अपने बेबाक बोल की वजह से जानी जाती है, जिनको ना तो सत्ता का डर है ना किसी और चीज का, वो खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है इलेक्शनों के बाद, जैसे ही हार हुई, हार के बाद पिछड़ती जा रही है कांग्रेस, क्या कारण है? देखो, जो ये बड़े नेता हैं उनकी वजह से ही कांग्रेस पिछड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को हर समाज के ध्यान रखकर जिला अध्यक्षों में इनमें हर समाज को, हरियाणा में अगर कांग्रेस को सत्ता चाहिए, अग्रवाल समाज और पंजाबी समाज को साथ उनको जोड़ना पड़ेगा। आज देख लिए 2014 से पहले कांग्रेस की सत्ता होती थी, जब से ये पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज भाजपा के साथ जुड़ा है तो तब से भाजपा की सरकार है। जो कांग्रेस से अग्रवाल समाज और भाजपा समाज में बाकी 36 बिरादरियों के लोग चले गए हैं, क्योंकि उनको वहां मान सम्मान नहीं, इनको मान सम्मान दिया जाए। जिला अध्यक्षों में इन सभी को ड्यूटी, जिला अध्यक्ष है और भी पद पड़े हैं, इनको पदों में इनको आगे लाया जाए। जब तक इनको आगे नहीं लाया जाएगा तो कांग्रेस की मुश्किल समस्या है। ये जो नब्ज आपने टटोली है, ये क्या बड़े नेताओं की समझ में नहीं आ रही है बातें जो आपने बता दी कि अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो पार्टी को जीत मिल सकती है? असली बात क्या है, हर कोई काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि जब बड़ी सेंटर के अंदर सरकार इस वक्त भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लोग सभी कांग्रेस के साथ चलते थे। आज कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं है, कभी भी आप देख लो, कोई भी व्यापारी हो या कुछ हो,
थोड़ी सी उसकी स्थिति कमजोर होती है तो लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या तो सिस्टम मेहनत नहीं कर सकते हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोगों को अपने सही तरीके से विचार नहीं पेश कर रहे हैं। जब तक विचार आप लोगों को नहीं अपने बताएंगे, अपना विचार का आगे ये सिस्टम है। कुछ कांग्रेस जो है हिंदुत्व के बारे में कोई बात नहीं करती, जो भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा शुरू से लेके आ रही थी, भाजपा अपने एजेंडे में कामयाब हुई। और जो कांग्रेस हिंदुत्व का एजेंडे की कोई बात ही नहीं करते, ना किसी की बात कर रहे, इसलिए हिंदू वोटर उनसे पिछड़ रहा। एक सवाल एक ये भी तो है कि लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो पानीपत से अगर बात करें तो विपक्ष खत्म हो चुका है, कोई बोलने वाला नहीं है, जनता की आवाज कोई नहीं उठा सकता। मीडिया ही है जो खाली जनता की आवाज उठा रही है। जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं बन पा रही। विपक्ष इस वक्त भय में है। विपक्ष जो भय में है, कोई कहता है बोलता हूं तो कभी कोई पर्चा दर्ज ना करते, क्योंकि भय एक डर जो होता है ना, विपक्ष को डर है। क्योंकि विपक्ष भी कभी सत्ता में रहा, विपक्ष भी कभी सत्ता में रहा, बेईमान कोई नहीं है। जब कुर्सी पे बैठते ही मन में बेईमानी है, कुर्सी में गड़बड़ है, कुर्सी में गड़बड़। जब तक सत्ता नहीं मिलती तब तक आदमी ईमानदार है, सत्ता पे जाते ही दिमाग घूम जाता है, वही आदमी बेईमान बन जाता है। आप किसी को देख लो, किसी एमएलए, किसी पार्षद, किसी एमपी की या किसकी प्रॉपर्टी में कमी आई हो तो मुझे बताओ। एक भी शख्स मेरे को बता दो, एक भी शख्स बता दो जिसकी प्रॉपर्टी में कमी आई है। 4-5 व्यक्ति थे जो ईमानदारी से जिन्होंने काम किया है। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, ये और चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल, ये ईमानदारी से इन्होंने काम किया। सरदार पटेल ने, जिन्होंने ईमानदारी से, जिनको बाकी किसी का भी मेरे को बता दो, हर एक को कोई ना कोई सत्ता में बैठते ही फायदा उठाना शुरू कर देता है। आदमी बेईमान नहीं है। जब तक मेरे को कुछ नहीं मिलता तब तक मैं ईमानदार हूं। जब मैं कुर्सी में बैठ जाता हूँ, माल आने लग जाता है, तो वहीं से मेरी बेईमानी शुरू हो जाती है, लालच बढ़ जाता है। जब हम विपक्ष में होते हैं, कहते हैं ये कोठे बंद करवा देंगे, ये काम बंद करवा देंगे, वो बंद करा देंगे। जब हम सत्ता में आते हैं, उन्हीं कोठों के, उन्हीं घुंघरों की छाल पे हम नाचने लग जाते हैं, वहीं से हम पैसे खाने लग जाते हैं। कोई बेईमान नहीं है, कुर्सी बेईमान है। कुर्सी पे बैठते ही आदमी बेईमान हो जाता है। आप किसी की मेरे को दिखा दो, किसी की प्रॉपर्टी कमी आई हो तो मैं उसके जाके चरण दो कर पीऊंगा, जो भी अगर किसी की प्रॉपर्टी में कमी आई। तो आपने एक बात कही कि डर के साए में लोग जी रहे हैं। पहले भी आंदोलन होते थे, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बन गए, उनको डर नहीं लगा जेल जाने से। आपके नेता डरते हैं? देखो ऐसे है, जो अन्ना हजारे थे उसके पास ना खोने के लिए कुछ था, ना पाने के लिए कुछ। केजरीवाल जो बना है, एक इत्तेफाक से मुख्यमंत्री बना। इत्तेफाक से, इत्तेफाक कैसे इत्तेफाक बनाया उसने, लोगों को भ्रम करके। वो कोई राजनीतिक नहीं था। जैसे अब आप देख लो यूक्रेन, जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है गैलेक्सी, ये क्या था? एक कार्टून जैसे नाचने गाने वाला ये कार्टून। इसको राजनीति की समझ नहीं थी, पूरे यूक्रेन को खत्म करवा दिया, पूरे यूक्रेन को खत्म करवा दिया। केजरीवाल भी ऐसे था, इसने कोई फायदा नहीं किया किसी का भी, इसने नुकसान किया, जनता की आंखों में धूल झोंका, गरीब बंदों को पागल बनाने का कार्य करा। आज पंजाब में देख लो क्या हाल हो रहा है। आज मान साहब देख लो, वह मान साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? पूरे पंजाब के अंदर नशा, हर चीज, वहां गलत काम, रोज इतना प्रशासन, हर जगह बुरा हाल। सत्ता के अंदर जो शिक्षित लोग, सही लोग, उनकी जरूरत है। जो शिक्षित और शरीफ लोगों की जरूरत है, वो डर के मारे आगे आते नहीं है। और आज आप देख लो, हर जिसको भी देख लो वही नेता बना फिरता है। तो बीजेपी वाले शिक्षित हैं, शरीफ है, बीजेपी वाले शिक्षित और शरीफ हैं, इसलिए सत्ता में आ रहे हैं। शिक्षित या कुछ नहीं होता, ये हिंदू का एजेंडा चल रहा है। ये राम के नाम की वोट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई भ्रष्टाचार कम किया हो तो मेरे को इन्होंने बताओ। जो 1 रुपए में काम होता था, 2 रुपए में होता था, आज वो काम 10 रुपए में हो रहा है। इतनी आप योजनाएं का हाल देख लो, इतनी योजनाएं सरकार लेकर के आई। 2100 रुपए की बात करी थी,
महिलाओं को आज मेरे खुद के मैंने आधार कार्ड पे नाम ठीक करवाना था बच्चों के देने के लिए 10वीं के अंदर, मैंने उसके पीछे पावा लिखवाना था। 2 महीने हो गए मेरे को, मैंने आधार कार्ड वो कहते हैं अप टू डेट होएंगे, पहले अप टू डेट कराया, अभी तक 2 महीने हुए अप टू डेट आधार कार्ड नहीं हुए। मैं नाम कार्ड ठीक से कराऊंगा। हर जगह पैसे, जन्म तिथि ठीक कराने चले जाओ, आज इतने पैसे, लोग परेशान होते हैं। इन छोटे छोटे कामों को किसी के आगे इनको सहूलियत से किया जाए, इन कामों में अड़चन नहीं आने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के विषय में इन चीजों के अंदर जो ये छोटी चीज है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या बच्चों के स्कूल का, इन चीजों में तो प्रशासन को बिल्कुल सही तरीके से कार्य करना। इन 11 सालों में जनता को कुछ रिलीफ मिला? जनता आरामदायक जिंदगी जी रही है, नहीं जी रही? क्या समझते हैं? देखो कुछ भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार कम नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व और सनातन का वोट चल रहा है। लोग 1 रुपए वाली चीज 5 रुपए में लेके राजी हैं। चलो कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है। जो कांग्रेस की सरकार का इन्होंने भय बनाया, कांग्रेस के आते ही मुस्लिम हिंदू हो जाएगा, वो भय लोगों के मन में है। होते तो हैं, अभी हो तो जाते हैं मुस्लिम लोग। आपकी सरकार, आपकी पार्टी घोषणाएं करती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रेगुलाइज करेंगे, 3 तलाक के कानून को खत्म करेंगे और कश्मीर से धारा 370 को दोबारा से लागू करेंगे। ऐसी बातें तो आपके नेता कहते हैं। तो जो ये बड़े नेता घोषणा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तभी तो सत्ता में नहीं आ रहे। मैं तो इस बात को मान रहा हूं कि जो चीज एक तरफा, कोई भी एक तरफा चलेगा, जब राजा है तो सभी जातियों को, सभी विषयों को, पूरे देश को देख के चलना पड़ेगा। एक तरफा कोई भी चलेगा वो नुकसान होता है, चाहे राजा हो। राजा के लिए सब चीज बराबर होती है, उसके राजे के लिए सब चीज बराबर होती है, उसके लिए सारा प्रजातंत्र बराबर है। अब कांग्रेस ये चीजें कहती है तो लोग हिंदुत्व वोट कांग्रेस से कट जाए। आपने एक बात कही कि सरकार आते आते रह गई। कहाँ कमी मानते हैं कि एक पड़ाव पर थे, सरकार बन रही थी और दूसरे ही क्षण क्या हुआ, रथ घोड़े ढोल नगाड़े सब वापिस भेजने पड़ गए? इसमें कहाँ कमी रही? देखो कमी तो रही है, तो तभी हम सत्ता से दूर हो। अगर कमी नहीं रहती तो सत्ता से दूर क्यों होते? लोगों ने जो वोट किया है साइलेंट भाजपा को, साइलेंट वोट हिंदुत्व के नाम का पड़ा, और जैसे इनको हिंदुत्व के नाम का तीसरी बार सत्ता में आते ही हिंदुत्व के नाम का वोट बड़ा, सरकार बनी, ऐसे ही इन्होंने रिश्वत का, भ्रष्टाचारी का रेट बढ़ा के वो भी साइलेंट कर दी। किसी को पता नहीं लगता कहाँ पैसे खाए जा रहे हैं। जैसे लोगों ने वोट साइलेंट किए, वैसे इन्होंने भ्रष्टाचार का साइलेंट किया। भाई अंदर अंदर माल खाओ, किसी को पता नहीं, तो शोर नहीं होने देते। शोर नहीं होना चाहिए आज लोग। इसलिए मैंने जो आपको बताया, हिंदुत्व जो कांग्रेस है वो मुस्लिम की तरफ ज्यादा चलती है, इस वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही। लगता है कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी जब भी आप हो पाएंगे। तो इसी वजह से साफ कह रहा हूं मैं, इसी वजह से नहीं आ रही। अब कांग्रेस ने देखो, आप यहाँ पर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को बना, उन्होंने किसी बाणिये को, पंजाबियों को और भी जातियों को, सबको सिस्टम से टिकट दी जाते, उच्च नेता वो करते, तो सरकार आती है। ये नहीं कि कुछ है, सरकार भी आती है अगर बराबर बराबर हिस्से में दिया है। कभी एक जाति कहे भी मैं सरकार बना लूंगी, कभी एक जाति से कभी भी सरकार नहीं। जब तक आप हरियाणा हो या पंजाब हो या दिल्ली हो या सेंटर की सरकार हो, आपको देश के हर वर्ग को लेके चलना पड़ेगा। हर वर्ग को सुख दुख में सिस्टम से हिसाब चलना पड़ेगा, तभी सरकारें बनती है। एक वर्ग के साथ सरकारें नहीं बनती। बाकी अब कहो आप ईमानदारी की बात या कुछ ऐसी बात को, अब ये सेवा नहीं, अब तो व्यापार बन चुका है। राजनीति, बिल्कुल राजनीति एक व्यापार है, कोई सेवा नहीं है। आज जितने भी एमएलए बनते हैं या मंत्री बनता है, वही पुराने जो दलाल हैं, वो उसी एमएलए के पास पहुंच जाते हैं। कॉलोनियों में हिस्सा, हर चीजों में हिस्सा, वही दलाल वही चल रहे हैं। एमएलए एमपी मंत्री बदल जाते हैं, दलाल इधर से उधर चले जाते हैं। दलालों का काम है ये काम करना, तो जो पलटी मारते हैं वो उनका काम है, उनके लिए कुछ नहीं है। कोई भी हो, उनका काम है ये काम करना। आप पार्षद बने, आपकी पत्नी पार्षद बनी, चुनाव जीते, इनेलो की टिकट पर लड़े थे। हाँ, इनेलो से, इनेलो। और उसके बाद फिर जो डिप्टी सीनियर मेयर बने, वो डिप्टी मेयर, सीनियर नहीं, डिप्टी मेयर। हाँ जी। तो कितना पैसा कमाया आपने उस दौरान? हाँ जी, कितना पैसा कमाया उस दौरान? चलो ये तो लोग बताते हैं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। मैं लोगों को, मैं ईमानदार हूँ,
तो मैं कुछ नहीं, ये तो आप लोगों से जाके पूछोगे भी राजू तेल वाले ने पैसे खाए हैं या नहीं। ये जनता बताती है, आपका मुख कुछ नहीं बताता, आपकी पीठ बताती है। लोग आपकी पीठ के पीछे क्या बात करते हैं। मैं गलत हूं या चोर हूं, मैं अपने मुख से कहूं तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, अपने मुख की तारीफ नहीं। लोग जनता से पूछो, वो बुरा भी कहेंगे अच्छा भी कहेंगे। बुराई तो इंदिरा गांधी की भी होती है। कमाया नहीं कमाया, कुछ कमाया नहीं कमाया, चलो वो कमाया या ना कमाया, कमाई तो मेरे को मालिक बहुत दे रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे पैसे की भी। कमाई मेरे को बहुत है, अपना मालिक सवेरे उठाता जरूर है, भूखा कभी सुलाया नहीं है, रोटी खा के सुलाता है, इस बात की कोई दिक्कत। अभी सोचते तो होंगे मन में कि यार कुछ बड़ा पद मिले तो कुछ पैसा अर्जित किया जाए, कुछ सेटिंग ऐसी बिठाई जाए, पैसा कमाना हो, कुछ ऐसी बातें चलती है दिमाग में। देखो पैसा कमाना हर एक को चाहता है, कोई भी हो, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन पैसा तभी कमाएंगे जब मौका मिलेगा, कोई पद होगा तभी तो पैसा कमाएंगे। विपक्ष में क्या पैसा कमाएंगे, कोई पैसा नहीं कमाएगा। विपक्ष वाले को कोई नहीं, आपकी थोड़ी सी भी कंडीशन खराब हो जाए लोग वैसे हाथ खींच लेते हैं। आप थोड़ी सी भी कंडीशन हो ना तो आपकी 60 पुस्तों तक की बुराई निकाल देते हैं। आपसे एक गलती की जरूरत है, ये दुनिया है। एक बार की बात बता रहा हूं, एक बार एक जुगनू जा रहा है, जुगनू के पीछे सांप लग गए, जुगनू के पीछे सांप लग गए तो जुगनू रुक गया, कहने लगा भाई बताओ मेरी तेरी कोई दुश्मनी है? सांपों को कहने लगा, कहने लगा नहीं हमारी तेरी क्या दुश्मनी, या मैं तुम्हारी खुराक हूं, भाई तुम जुगनू खाते हो या मैं तुम्हारी खुराक हूं? सांप कहने लगे नहीं। तो कहने लगा फिर क्या चक्कर है, हमारे दादा परदादा ने या किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ रखा है? कहता सांप कहने लगे नहीं। तो कहता फिर मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो? कहता है तेरे पीछे हम इसलिए लगे हुए हैं, जब तू निकलता है ना रात को चमकता है, तो तेरी चमक के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तो भाई पानीपत सांपों का शहर है, तू थोड़ा सा चमक के तो देख, ये पीछे लग जाएंगे। ये सांपों का शहर है, पानीपत सांपों का शहर है। जुगनू की तरह तो एक बार चमक ले, तेरे पीछे ऐसे लग जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, तेरे को जब तक हम तक लिखा के छोड़ेंगे। अच्छा चलो, अभी नगर निगम के चुनाव हुए फरवरी में, के बाद मेयर बनी, कई पार्षद बने बीजेपी के, लगभग 23 पार्षद जीते। अब पार्षदों ने दावा किया था कि जब वो जीत जाएंगे तो एक अलग तरह की व्यवस्था कायम करेंगे, गलियां साफ होगी, नाले साफ होंगे, गलियों में इस तरह की व्यवस्था वो देंगे, लाइटिंग की व्यवस्था देंगे। अब क्या मानते हैं, 6 महीने का कार्यकाल लगभग गुजर चुका है। देखो ऐसे है, अमनीत बिटिया थी, अमनीत कौर भी, ये कोमल से, उसके टाइम भी वही हाल था, अब भी वही हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप गलियों में जाके खुद देखें, सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नहीं है। जेबीएम को जितना पैसा ये दे रहे हैं वो उस पैसे का 10% भी जेबीएम काम नहीं करती है, सिर्फ 10% का वो काम नहीं करती है, बाकी ये पैसे सब बट रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ रहे हैं। ना सफाई, आप देखो सारा दिन घूमते आप गलियों का हालात देख लो, कौन बांट रहा है पैसे, सब कहां जा रहे हैं। अब वो कहता है 115 गाड़ियां, इतने बंदे हैं, इतने बंदों में ना सारा शहर एक एक कूड़ा उठाए तो सारा शहर साफ। कहां गए गाड़ियां, बंदे कुछ है ही, मतलब भी काम नहीं कर रही थी। भाई काम देखो, जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। मैंने जो आपको बोला कोई बेमान नहीं, कुर्सी पे बैठते ही हर कोई बेमान हो जाता है, हर एक को पैसे चाहिए, क्योंकि वो पैसे लगाकर चुनाव जीते हुए हैं, उनको पैसे चाहिए। इस कुर्सी में खराबी है, कुर्सी में खराबी है, कुर्सी में बैठते ही ना अकल खराब हो जाती है। कभी देख लो आप, जब कुर्सी में बैठोगे घमंड अपने आप अंदर ग्रहण कर जाता है। ये कलयुग है, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। बीजेपी सरकार जब से बनी, देखो हमारा काम क्या है। अब मैं आपको महाभारत की बात सुना दूं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, गुरु द्रोणाचार्य नहीं बोले, भीष्म पितामह नहीं बोले, उनका हालात देख लो आप। यानी कि भीष्म पितामह को कितना ज्ञानी था, कितना सब कुछ था, तीरों पे लेटना पड़ा, तीरों पे लेटा रह गया जी। जब माता सीता का हरण हुआ, जब माता सीता का हरण हुआ तो सीता को लेकर जा रहे थे जटायु महाराज जी, एक पक्षी थे, पक्षी होकर उसने रावण से भिड़त ली। उसके रावण के ताकत का नहीं था वो, और उसने प्रयास किया और वो सीता माता को, नारी पे जब अपमान हो रहा, जब द्रोणाचार्य चुप हो गया, भीष्म पितामह चुप कर, नारी का अपमान हुआ उस वक्त, जब सीता का हरण हुआ, जटायु अकेला वो रावण से भिड़ गया, वो रावण से लड़ा, रावण ने उसको घायल किया, उसके पर काट दिए, वो नीचे गिर गया।
तो जब हम्म, भ्रष्टाचार या किसी भी नारी पे या किसी भी कोई भी चीज गलत होती है, आप नहीं बोलोगे ना, आप अपराधी हो। जटेऊ ने बोला तो भगवान राम ने, उनके चरणों में राम भगवान ने उनको, जटेऊ को अपना पिता मानकर उनका दया संस्कार किया। देखो, भ्रष्टाचार में हम खत्म नहीं कर सकते, हमारा फर्ज है, हम जटेऊ की तरह आवाज तो उठा सकते हैं, अकेले होकर लड़ तो सकते हैं। कांग्रेस के नेता आवाज नहीं उठाते। देखो, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो बड़ा शीर्ष नेता है, हम कोई बड़े नेता नहीं है, हम एक समाज के साथ जुड़े हुए। हमारे लिए कांग्रेस, भाजपा, इन लोग किसी भी पार्टी से कोई ऐसा सिस्टम हमारा नहीं है, हम समाज से जुड़े, हम समाज की आवाज उठाएंगे। तो आस करती है ना आप लोगों से कि भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो सत्ता पक्ष है उसको भी डर रहता है कि भाई गलत काम ना करे। जब विपक्ष कमजोर होगा तो कोई भी देख लो आप, विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ताधारी उसका फायदा उठाए। संविधान में तो दिए ना अधिकार बोलने के। किसी को कोई डर भो नहीं, आज किसी अफसर को, निगम के अफसर को, किसी अफसर को कोई डर भो नहीं। आज आप देख लो, कोई भी किसी प्रकार का वही हालात है निगम के अंदर, वही सारा सिस्टम चल रहा है, कोई डर भो नहीं है किसी को भी, भय मुक्त भ्रष्टाचार, भय मुक्त, जो मर्जी ले लो दे लो, कहीं कोई पकड़ नहीं, रोक नहीं दो। ऐसा होता है कि सत्ता का प्रभाव होता है अधिकारियों के ऊपर, जो सत्ता में लोग हैं वो मनमर्जी कर लेते हैं, या जो कानून बनाए गए हैं जनता के फायदे के लिए, उन पर क्या ये मानक तय होते हैं कि अमीर के लिए अलग से कानून हो, गरीब के लिए अलग से हो, या ऐसी कोई प्रणाली होती है क्या? कोई प्रणाली नहीं, कानून सबके लिए एक है। क्या किस लिए कहते हैं कानून अंधा है? जो कानून अंधा इसलिए होता है कि जो धनवान है वो पैसे भेज चढ़ा देता है, जब पैसे दिखते ही आंखें बंद हो जाती हैं, इसलिए बोलते हैं कानून अंधा है, इसलिए कानून अंधा। तो कानून की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, कुछ नहीं हटा, देश वैसे का वैसे चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति जो है वो हिंदुत्व से कटना है। मैं बिल्कुल आपको साफ शब्दों में बात कह दूं, कांग्रेस की कमजोर स्थिति का कारण हिंदुत्व से दूरी बनाना कांग्रेस की कमजोर स्थिति का कारण है। और हरियाणा के अंदर एक जैसे को कमान देना, ये हरियाणा में कमजोरी है, शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए। अगर आगे हरियाणा में या सेंटर में सरकार चाहते हैं तो पूरे सभी को लेके हर धर्म का सम्मान करके चलना होगा, तब जाके सरकार आएगी, नहीं तो विपक्ष में बैठे रहो कोई फर्क। अभी सरकार ने एक घोषणा की थी कि सूदखोरों पर वो कार्रवाई करेंगे जमकर। जैसे जो ब्याज में पैसे देते हैं, हाँ, उन पर कार्रवाई होगी। इससे क्या समझते हैं, जनता को इसका फायदा मिलेगा, नुकसान होगा इससे? देखो, फायदा क्या है, ब्याज भी इन लोगों का गलत होता है, जितने भी फाइनेंसर हैं ये ब्याज 5%, 8%, 10% पे देते हैं। जब आदमी मजबूर होता है तो वो उठा लेता है, वो पैसे ले लेता है, मजबूरी है जो मजबूरी काम कराती है। कहते हैं ना, कई बार बाप वहां नहीं जाना चाहता लेकिन औलाद के पीछे चला जाता है, मजबूरी काम करवाती है, और ये फाइनेंसर मजबूरी का नजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए इन गरीबों के लिए सरकार के लिए कोई सस्ते लोन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी, चाहे किसी भी पार्टी का नेता है, अगर वो ऐसे काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होती है कार्रवाई देखो, सत्ता वाले कार्रवाई अपने बंदे के साथ कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं ना, अंडा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने दे भाई, अपने कार्यकर्ता पे कार्रवाई कोई नहीं करती। जैसे कांग्रेस थी तो कांग्रेस की सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं होते थे? भ्रष्टाचार होते हैं, ये देश ऐसे चलता रहेगा, लुटता रहेगा, लोग रोते रहेंगे, हमारे जैसे बोल बोल के हम भी मर जाएंगे, आखिर एक संसार का अंत। तभी बीजेपी की जो महिला जिलाध्यक्ष उस पर आरोप लगे थे कि सूदखोरी के आरोप लगे थे। अगर ये आरोप है तो उनको, बीजेपी को कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। बीजेपी अगर कहती है हम किसी को नहीं बख्शते तो उस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, कार्रवाई जरूर हो। अगर कार्रवाई होती है तो लगेगा कि एक समान कानून सबके लिए है। हाँ, कानून सबके बराबर है, सत्ता को दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वही दुरुपयोग तो होता है, आपने देख लो, कईयों पे, आप भी पत्रकार हैं, कईयों पे इल्जाम लगे, किसी पे भी कार्रवाई हुई है आज तक? आप बता दो एक भी रह गया तो बता दो, कितने पार्कों पे लगे, सब पे लगे, कोई आज तक किसी पे पर्चा दर्ज हुआ? कुछ। ये जीवन है, चलता रहेगा, बोलने वाले बोलते रहेंगे, मजे करने वाले मजे करते रहेंगे, कोई बेमान नहीं है भाई, कुर्सी बेमान है। पीड़ा होता है, पीड़ा होती है जब इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई ना हो, पीड़ा होती है मन में। पीड़ा आज तो भाई वो
कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पैसा ही भगवान बन, रिश्तेदारी भी नहीं है। आज तो पैसा ही भगवान बन चुका है और कुछ नहीं रहेगा। पैसा ही भगवान है। आज तो पैसा और सत्ता जिसके पास है वही पहलवान है भाई। विकास कैसा हो रहा है शहर के अंदर? शहर का विकास आप देख रहे हैं, विकास में कोई फर्क नहीं है। आज भी देख लो, नालियां गलियां कुछ भी नहीं लग रहा, बेढंगा पैसा लग रहा है। जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहे हैं, यानी कि पैसे का खुला 1 रुपए के। और राजीव गांधी ने कहा था मैं 100 रुपए भेजता हूँ 7 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे। बस ये है कि 12-13 पैसे लगा रहे हैं। भाजपा का ये धन्यवाद है, 1 रुपए के 12-13 पैसे लगा रहे हैं, 83-84 पैसे ये भी उड़ा रहे हैं। काम नहीं हो रहे, कैसे हो रहा है? काम होता ही नहीं, कभी भी हो जो कोई भी सरकारें हो, चलता रहता है। गरीब जनता रोती रहती है और ऐसे कार्य चलते रहते हैं। जो दलाल हैं वो फायदे उठाते रहते हैं। अब मेरे को बता दो, आप किसी भी अफसर की जायदाद कम हुई हो कभी? आपके कितने आईपीएस हैं, आप रोज केस सुनते हैं। कभी कोई सोचता ही नहीं है कि कोई भी 1 लाख रुपए तनख्वाह है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गए, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। गरीब को पूछते हैं, गरीब को पूछते हैं। उसके नोटिस निकाल देंगे, 2 दिन टैक्स नहीं भरा, पानी का बिल नहीं भरा, उसके नोटिस आ जाए, करोड़ों के घपले हो रहे, वहां कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था अलग अलग है, अमीर के लिए अलग व्यवस्था है, गरीब के लिए अलग व्यवस्था। शुरू से नहीं, आज तक चलता आ रहा है। ये अमीर और गरीब की खाई शुरू से सदियों से चलती आ रही है। कहीं आप देख लो, ये नहीं इस देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर आ गई है अमीर और गरीब की खाई शुरू से चल। कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को सत्ता में वापसी है स्वधर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म संगम, हर धर्म, हर धर्म की इज्जत करनी होगी। ये नहीं मैं उसको ये दे दूंगा, इसको ये हटा दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो नहीं। अब वो देश जनता जाग चुकी है, पहले ये जनता नहीं जागी। जब तक आपके पास पावर है आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, जब तक आपके पास पैसा है आपके सामने कोई नहीं बोलेगा। जब आप पावर से उतरे नहीं, आपकी सारी गलती का 7 पीढ़ियों की गलती निकाल दूंगा, थोड़ा सा पैसा घटने से वहीं से उठा दूंगा। तेरे धर्मेंद्र जी आपके ऊपर एक ब्लेम लग जाए, 4 राजू तेल वाला पहले लगा भाई। ऐसे है, जब तक सत्ता और पैसा होता है तो लोग कुछ नहीं कहती है कि देश है चलता रहेगा। मैं तो वो कहता हूँ जो कम बेईमान है उसको चुनिए, अच्छे बंदे व्यक्ति को वोट दें। मतलब आप फिर वही कह रहे हैं कि बेईमान तो सब है? बेईमान सब है, कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे कोई कहे कोई किसी तरीके से। मैंने आपको बोला है किसी की अफसर की, किसी एमएलए एमपी की प्रॉपर्टी दिखा दो मेरे को कम हुई हो तो, किसी भी दिखा दो। एक किसी जाति का लीडर बनता है, उसके बाद रॉयल चॉइस गाड़ी आ जाती है, ये कहां से पैसे आते? अच्छा, सैनी साहब के कार्यकाल से खुश हैं? जो 1 साल का भी कार्यकाल गुजरा उनका, 1 साल अभी बीता है, हाँ। कितना खुश मानते हैं कि उनके आने से बदलाव हुए हरियाणा के अंदर? कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचा, परिवारों को फायदा पहुंचा, किसी को? देखो, परिवारों को तो जो सत्ता के साथ जुड़े हैं वो तो फायदा उठाते हैं। नहीं, जो सत्ता के साथ नहीं, जो आम जन है, जो पब्लिक है, आम जन का किसी प्रकार का कोई फायदे की उम्मीद भी ना समझे कोई भी सरकार हो। उसकी उम्मीद मत समझिए, कोई आपके घर देने नहीं आए। गरीब को कोई भी नहीं पूछता। मैं बताता हूं, अगर आप सुन लो, किसी की लड़की भाग जाए तो 2 मिनट के अंदर सारे शहर में पता लग जाता है उसकी लड़की फलां की भाग गई। एक के घर लड़की भूखी बैठी है या बिना पैसों की वजह से नहीं ब्याई जाती, वो नहीं दिखती। भागने वाले की बुराई सारे शहर में 2 मिनट के अंदर। जिस घर में चूल्हे नहीं जलते उन घर में भी जाके देख, बुराई हर कोई 2 मिनट में फैला देता है, अच्छाई की तरफ कोई नहीं जाता। इन चीजों को देखना चाहिए, गरीबों को राहत करनी चाहिए, आम जन को व्यवस्था ठीक देनी चाहिए, भ्रष्टाचार में करनी चाहिए। राजकुमार पावा फील्ड में रहता है, पब्लिक के बीच रहता है, ये नहीं देखता कहीं से निमंत्रण आया नहीं, कोई किसी की डेथ होगी वहां पहुंच जाते हैं, कोई लाचार है, किसी बहन की शादी करवानी हो, कोई बीमार हो, और कई ऐसी समस्याएं होती है परिवार के अंदर जिसको बता नहीं सकता। जब राजू तेल वाला को इन चीजों की पता लगता है वो पहुंच जाते हैं। तो मतलब क्या समझते हैं कि पार्टी से हटकर भी बिना पद के भी सेवा की जा सकती है? हम एक समाज के आदमी, हमारे किसी बिरादरी का है, किसी पार्टी का है, किसी का है, हमारा काम, हम दुख में जाते हैं, सुख में कोई बुलाता भी जाए। देखो, दुख में तो कोई बुलाता नहीं, दुख में तो खुद जाना। हमारा काम है, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हो, गरीब हो, हमारा काम है दुख की घड़ी में 5 मिनट लगाने से
हमारे ना तो उसका कोई दुख कम हो जाना है, तो हमारा काम है 10 मिनट वो दुख की घड़ी में कहते हैं पहुंचना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा ने जो सेवा बख्श रखी है इसी प्रकार से चलता रहे। एक बात और बता दीजिए, जैसे बैंडर चलाने वाला व्यक्ति करोड़पति कैसे बना? ये दो व्यक्तियों की कामयाबी की कहानी बता रहा हूँ। कैसे? बैंडर जो चलाते हैं व्यक्ति वो करोड़पति बन जाते हैं, जैसे आप बन गए। आपने बैंडर चलाया है? नहीं, बैंडर तो मैंने कभी नहीं चलाया, पावर लूम तो चलाया। पावर लूम चलाया। जिलाध्यक्ष जी ने बैंडर चलाया था, जो किसने? भाजपा जिलाध्यक्ष जो दुष्यंत भट्ट है, दुष्यंत भट्ट, उन्होंने बैंडर तो उसका तो मैं कह नहीं सकता, पता नहीं, मैंने खुद पावर लूम चलाई है भाई। मैं इस बात की सच्ची बात कहता हूँ, मैं पावर लूम चलाता था। हाँ। राशन के डिपू भी चला, मैं कौन सा कोई हजारों करोड़ का मालिक बैठा हूँ। मतलब मालिक रोटी दे रहा है, अच्छी दे रहा है, मैं तो ये नहीं कह रहा। जो कहते हैं ना कि जो संजय भाटिया जी ने कहा था मंच से कि बैंडर चलाने वाले व्यक्ति को पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया, कहते हैं ना। अब ये मेरे को तो इस बारे में ज्ञान नहीं है, बैंडर चलाया नहीं चलाया। आज जिला अध्यक्ष है, इसकी स्थिति देख कहाँ गया बैंडर, समझ नहीं आई। सत्ता आते ही पैसा खुद आ जाता है, सत्ता आते मांगने की जरूरत नहीं, लोग देने वाले भी घर चले जाते। राजू पावा को डर लगता है पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से? किस चीज का डर रखना है? मौत एक दिन आनी है, वो तो किसी ने रोक नहीं सकती, ना तू रोक सकता है ना मैं रोक सकता हूँ। डर किसी बात का नहीं है, किसी के हक में नहीं। हम तो कहते हैं शहर के अंदर गलत काम ना हो, अच्छे लोग जिन्होंने सबको चुना है अच्छा कार्य करें। परमात्मा ने इनकी तीसरी बार सरकार बनाई है, अच्छे काम करें, लोगों के बीच में लोगों के भलाई के काम करें, और जो पैसा है सरकार का है उसको अच्छे कार्यों में सही तरीके से, यानी कि चलो 100 के 100 ना लगाओ, 100 के 70-75% लगते रहे तो जनता का भी काम होता रहे। चलो 20-25% जायज है खाना, लेकिन जो ये खा रहे हैं 75% ये नजायज। जनता के काम होने चाहिए और सही तरीके से होने चाहिए। परमात्मा जिसको मौका दिया सेवा करने का मौका दीजिए। राम ने आपकी सरकार बनवाई और राम वाले कार्य भी करे। मैं तो भाजपा को यही कहना चाहता हूँ, राम भगवान ने आपकी सरकार बनाई है और राम भगवान जैसे आप कार्य करें, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी मर्यादा के अंदर इनको भी राम के पद चिन्हों पर चलकर कार्य करना चाहिए और जनता को खुशहाल बनाना चाहिए। 11 साल सरकार के बीत चुके हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ जी, 10 नंबर अगर देने हो, 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे? कुछ भी नहीं है, ना नंबर कांग्रेस की सरकार को थे तो ना नंबर इनको है। जनता ने लूटना है, लूट रहे हैं, सब जीरो है, सब जीरो है। वो भी जीरो थे, ये भी सब ठगी का काम है। इनका काम लूटना, वोट ले लो उसके बाद भूल जाओ। मैं नहीं कह रहा पिछली सरकारें बहुत बढ़िया काम कर रही या ये कर रही हैं, सब वही हाल है। सब अपने घर भरने को लगे हुए हैं, अपनी औलादों को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। आप किसी का भी इतिहास देख, कांग्रेस सब अपने परिवार को सेट करने के लिए लगा हुआ है। किसी, मैंने कई बार, आप कोई भी है, कोई किसी का नहीं है भाई। जब तक नहीं जीता मैं, तब तक मैं ईमानदार। कुर्सी में बैठते ही सारे बेईमान है। जो कुछ पहले वाले लोग थे जैसे वो थे, अब सब बेईमान है, कोई कम है कोई ज्यादा। आपको लगता है नेपोटिज्म है राजनीति में भी? नेपोटिज्म जो है, वंशवाद जो है वो चल रहा है अभी भी, या कुछ कम हुआ है? भ्रष्टाचार, वंशवाद यानी कि पुत्र मोह हो गया, अपने भतीजे को टिकट दिलवाना, बेटे को टिकट दिलवाना, राजनीति में उन्हीं को आगे करना। कभी आज तक कम हुआ है? ये शुरू से चलता आ रहा है। आप शुरू से चलता आ रहा है। हर पार्टियों में पहले भाजपा कहती थी भाई भतीजावाद नहीं है, अब यहाँ भी सिस्टम हर जगह। सत्ता में आने से पहले हर कोई कुछ होता है, सत्ता में आने के बाद कुछ होता है। तो राजकुमार पावा जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी हर एक बात को रखा है। इस प्रकार से सरकार पर आक्रामक भी नजर आए। इन्होंने कहा है कि कुर्सी के अंदर ही वो भ्रष्टाचार वाली जो जड़ें हैं वो जमी हुई है। जब कुर्सी पर आदमी बैठता है तो यहीं से भ्रष्टाचार करने की नीयत शुरू हो जाती है। पानीपत में तमाम विषय को लेकर राजकुमार पावा खुलकर बोलते हैं और ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।